So hello guys, I am Rajat Gupta and in this video I will discuss the Codeforces 871D problem, the gold rush. Okay, so that this problem was so easy and we can do this easily with using recursion or recursive method. Usually I do with the recursion method because I think this is too easy to implement. So firstly let's start with problem. Okay, let's first read out what is the question is saying, what question is saying. Okay, so the question is saying that initially you have a single pile with n gold nuggets. In one operation you can do the following: take any pile and split it into two piles so that one of the resulting piles has exactly twice as many gold as nuggets as the other pile. Okay, so यहाँ पे एक इमेज भी दिख रही है जिससे कि इजीली समझ सकते हैं एंड मैं आपको वैसे इससे अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ. तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि हमारे पास एक n पाइल्स की नगेट्स है, ठीक है, गोल्ड की. जस्ट लाइक उसमें हम कितनी भी मान सकते हैं. जस्ट लाइक अभी मैं आपको 6 से समझा देता हूँ. ये हमारे पास टोटल 6 है, ठीक है. ओके, ये हमारे पास 6 है. तो हम इससे क्या कर सकते हैं, ये जो 6 नगेट्स हैं इनको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं. हम इनको एक 2 का पेयर बना सकते हैं और एक 4 का. अब देखो जब मैं 2 और 4 का पेयर बनाऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या एक ना हमें एक कंडीशन फॉलो करनी है कि हम इन्हें कैसे ब्रेक कर सकते हैं. और एक ऐसे पेयर में जिससे कि जो फर्स्ट नंबर हो वो क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए सेकंड नंबर का. या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो A2 हो ना वो क्या हो, 2 × A1 हो. ठीक है, ये हमें कंडीशन फॉलो करनी चाहिए. हम इस पैटर्न में उसे ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन में यही बताया गया है कि अगर हम इसे ऐसे पैटर्न में ब्रेक कर सकते हैं तो क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो उसे जो टारगेट वैल्यू गिवन होगी उसे हम ब्रेक कर सकते हैं. जस्ट लाइक मैंने आपको ये 6 नेगेट्स का पेयर दिया और मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं इसे 4 और 2 में ब्रेक कर सकता हूँ, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल यस कि मैं इसे कर सकता हूँ. ठीक है, बट अब थोड़ा सा शायद ये आई होप समझ में आ गया होगा. बाकी जो क्लियर होगा वो टेस्ट केसेस से होगा. ओके, सो नाउ द फर्स्ट टेस्ट केस सेज 6. The first test case was 6, 4. Okay, the test case is saying that this is the number 6 and this is the target that we have to made. Okay, so can we break out to 6 into 2 of this that we get at any position 4? Okay, so let's start. We can break 6 as 4, sorry, just a second, 2, 4. Yes, we can easily break it. And then we can further break it down, but as we get 4, the target, our target, so we can easily return the value true. Okay, so now our answer is true. Okay, if we see the next test case, that is 9,4. If we see the next test case 9,4, so let's start. This is our target that we have to made and this is the number. Okay, number of piles. Okay, that this question is saying that we have 9 number of piles. Can we break it out into 4? Okay, so we can easily break 9 as 6, 3. Yes, we can break it easily because the first number and second number are arranging in this manner that the first number is half of second number, or we can say that the second number is double of first number. Okay, now we can break 6 as 2, 4. Yes, we can break it easily and the target is our 4 and we get at this position 4, so we will return the value true or yes. ठीक है, हम कुछ भी मतलब कि हम एक बार समझ लेते हैं टेस्ट केस. ठीक है, तो इसमें ना एक बार यहाँ पे लॉजिक समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है और ऑब्जर्वेशन क्या बन रही है इसमें ना. ये अगर मैं अब ऑब्जर्वेशन की बात करूँ, अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं और बाकी टेस्ट केस इसके बाद डिस्कस करेंगे. देखो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन कैसे बना सकते हैं. तो देखो हमें ना इसमें क्या क्वेश्चन में गिवन है कि एक हमें कोई नंबर गिवन होगा. ठीक है, एक हमें नंबर गिवन होगा. हम ना क्या उसे एक ऐसे उसमें ऑर्डर में ब्रेक कर सकते हैं कि जो ये फर्स्ट नंबर हो ना A1 और ये तो सेकंड नंबर क्या होगा हमारा 2 टाइम्स A1. अब एक बार आप देखो क्या हम किसी नंबर को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं.
हाँ तो मैं बोलूँगा हाँ हम इसे ब्रेक तो कर सकते हैं, पर वो जो नंबर है ना वो क्या होना चाहिए, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, अगर हमारा इफ़ एक सेकेंड, देखो हम ऐसा कब कर सकते हैं, हम ऐसा जब कर सकते हैं अगर हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है इक्वल्स टू 0। अगर हमारा ऐसा होता है, ऐसा कंडीशन है, तो हम किसी भी नंबर को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप एक एग्जांपल से समझो, जस्ट लाइक 3 है, वो सॉरी 6 है, 6 क्या है, 6 एक हमारा 3 का डिविजिबल है, मतलब कि 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और 4, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड ये कंडीशन को फॉलो भी कर रहा है। और अगर हम देखें 9 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 और 6, ये भी हमारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो मतलब कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक नंबर को अगर हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि उसका एक पार्ट यहाँ पे हो और 2 पार्ट बाकी जो बचे हुए हो वो इस साइड हो, तो हम उस नंबर को फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं या फिर उसे आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज हम उस नंबर को आगे ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, सो अब ऑब्जर्वेशन बनाते हैं थोड़ी और, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, हमें ये चेक करना है कि नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है भी या नहीं है, क्योंकि अगर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और जो दूसरा क्या है, दूसरा जो है हम ये देखेंगे कि अगर हमारा जो भी नंबर है ना, अब हम चेक करेंगे कि अगर ये नंबर टारगेट के इक्वल है, ठीक है, ये जो अब यहाँ पे नंबर आएगा अगर ये टारगेट के इक्वल है, या फिर ये नंबर अगर टारगेट के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, हम इस लूप को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे, इसे फर्दर चेक करेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे आएगी वैल्यूज़ उसे फर्दर चेक करेंगे एंड उसके बाद आगे बढ़ाएंगे इसे, ठीक है, और इसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली रिकर्जन पे आता हूँ, ठीक है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन बस जो मेन थी वो यही थी कि हमें ये चेक करना है कि जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 है भी या नहीं। अगर है तो हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे मतलब कि जो भी लूप है हमारा उसे रोक के हम उसके बाद हम एक वैल्यू रिटर्न करेंगे, ट्रू या फिर फॉल्स। ओके, ठीक है। तो अब मैं इसके कोड की तरफ चलता हूँ, थोड़ी सी कोड की तरफ देखो। मैं कोड वैसे लिख के भी समझा सकता हूँ, पर एक बार यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, तो एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक इनपुट लिया नम नाम का, ठीक है, और उसके बाद एक टारगेट नाम का इनपुट लिया, ठीक है, जो हमें वैल्यूज़ गिवन है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने एक नया क्योंकि रिकर्जन मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ रिकर्जन के, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक मतलब कि मैंने एक पूरा का पूरा मेथड बनाया, फंक्शन बनाया चेक नाम से, ठीक है। उसमें 2 वैल्यूज़ इनपुट करवा ली नम एंड टारगेट जो भी है। तो देखो अब मैं हर टारगेट, अब मेरा ना, अब देखो रिकर्जन में ना बहुत ज़्यादा सिंपल सा लॉजिक यूज़ करना होता है, तो मैंने भी इसमें वही किया। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ना कुछ मेरे को ना काम नहीं करना, रिकर्जन में मैंने जो ट्रिक सीखी थी वही मैं आपको बताता हूँ। चलो थोड़ा सा देखो रिकर्जन में, देखो मैं क्या करूँगा, मुझे मतलब नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सब काम ये खुद ही करके दे देगा। देखो बस मुझे क्या करना है, मुझे ना एक कोई भी नंबर गिवन है, ठीक है, एक नंबर गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस नंबर से ना 2 कॉल लगाने वाला हूँ। कितनी, 2 कॉल लगाने वाला हूँ। एक तो लगाने वाला हूँ इस वाले नंबर के लिए, जो फर्स्ट नंबर है वो क्या रहने वाला है, नम डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। पहले वाला नंबर ये रहने वाला है। जो दूसरे वाला नंबर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, मेरा जो पूरा का पूरा नम था, ठीक है, मतलब कि जो नंबर था उसमें से जब मैंने ये नम -3 घटाया तो जो भी नंबर बचा वो मैं ये 2 कॉल लगाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो अब मैं चेक करूँगा कि अगर ये टारगेट के इक्वल है तो इससे चेक करूँगा, है ना, अब वरना फिर इससे चेक करूँगा। अगर इनमें से एक भी वैल्यू टारगेट के इक्वल हुई या फिर दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू हुई तो मैं क्या करूँगा, तो आंसर ट्रू रिटर्न कर दूंगा, वरना अगर कोई सी भी एक फॉल्स हुई तो मैं आंसर फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो मैंने क्या लिखा, अब थोड़ा सा और कोड को एनालाइज करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, मैंने 2 कॉल लगाई, इतनी लाइन पढ़ो अभी। देखो इसमें क्या करा, मैंने एक टेम्प जो है, मतलब कि टेम्प वेरिएबल बना लिया था मैंने कि नम डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ वहाँ पे जैसे समझाया, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने एक नम से कॉल लगाई और जो टारगेट है ना, टारगेट बिल्कुल एज इट इज़ सेट रहने दिया। टारगेट को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा क्योंकि टारगेट हमारा मेन है जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या देखा, उसके बाद जो है दूसरी कॉल लगाई मैंने नम -टेम्प को,
ठीक है, मतलब कि जो भी मेरा नंबर था उसका उसमें से एक पार्ट डिवाइड करने के बाद, ठीक है। और इसमें क्या है, और इसमें भी टारगेट पास किया, ठीक है। अब देखो, अब ना अब ज़्यादा ना इसमें रिकर्जन में क्या होता है, रिकर्जन में ना तुम्हें एक पूरा का पूरा मतलब लॉजिक बनाना होता है। अब ना इसमें ये नहीं सोचना कि ये हमें सोचना नहीं है कि क्यों कैसे ला रहा है। अब मैंने मान लिया कि ये दोनों ये जो फ्लैग 1 है उसमें मेरी क्या है, आगे तक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और फ्लैग 2 क्या दे देगा मेरे को, एक दूसरे साइड की वैल्यू दे देगा, ठीक है, कि दूसरे फ्लैग में है या नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों का काम है, फ्लैग 1 का और फ्लैग 2 का, ठीक है। अब देखो, अगर इनमें से एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज मैं क्या रिटर्न करूंगा, फॉल्स रिटर्न करूंगा। अब ये जो भी, अब इसमें ना एक बेस केस और समझते हैं, ठीक है। अब बेस केस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं रुकूंगा कब, अब ना जैसे कि अब मैं एक बार 27 के लिए थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ इसे। जैसे कि 27 है, 27 से मैंने 2 कॉल लगाई, एक तो कॉल लगाई मैंने इसे 27 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ अवर 9, है ना। और फिर दूसरी कॉल किसे लगाई, नम माइनस ये जो भी है जो कि हमारा 18 है, ठीक है। अब दूसरी ये 2 कॉल लग गई, अब इसके अंदर एक और 2 कॉल और लगेंगी। अब ये 9 से कॉल लगेगी, 9 से किस किस को कॉल लगेगी, एक तो लगेगी हमारी 3 को और एक लगेगी हमारी 6 को, ठीक है। अब क्या 3 भी डिविजिबल है 9 से, हाँ वो सॉरी, क्या 3 डिविजिबल है 3 से, हाँ तो बिल्कुल, तो इस पर भी कॉल लगेगी, 3 1 जा 3 एंड ये हो जाएगा 2, ठीक है। पर देखो, अब यहाँ पे क्या कॉल लगा पाऊंगा मैं, नहीं लगा पाऊंगा। क्या यहाँ पे लगा पाऊंगा, नहीं लगा पाऊंगा। तो मतलब सबसे पहली बेस कंडीशन मेरे को क्या रखनी है, सबसे पहली बेस कंडीशन ये रखनी है कि अगर कहीं पे भी मेरा जो नंबर है, ये जो नंबर है, अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो मुझे कॉल को रोक देना है, जो कि बेस कंडीशन बनने वाली है मेरी। तो मैं एक बार बेस कंडीशन लिख देता हूँ। बेस कंडीशन क्या रहने वाली है, इफ़ जो नम है, नम मॉड्यूलो 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ, रिटर्न कर दूंगा इसे जो भी, ठीक है। रिटर्न जो भी डेटा टाइप है उसे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, अब ना अब दूसरी यहाँ पे एक वो देखना, अब जस्ट लाइक यहाँ से 6 से एक बार मैं थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 6 से भी 2 कॉल लगने वाली है, एक 2 की और एक 4 की, ठीक है। अब ये जो 18 है, 18 से 2 कॉल लगने वाली है, एक तो लगेगी 6 की और एक लगेगी 12 की, है ना। और इस 6 से भी 2 कॉल लगेंगी, 4 की और 2 की, ठीक है। इस 12 से भी 2 कॉल लगेंगी, 4 की और 8 की, ठीक है। अब देखो, अब ना यहाँ पे अब ये जो लास्ट आ गए ना, अब ये सारी की सारी क्या है, ये हमारी सारी की सारी बेस कंडीशंस है। देखो, क्योंकि इनमें से एक बार आप चेक करके देखो, ये सारी की सारी क्या है, हमारी बेस कंडीशंस, क्योंकि इसमें ना किसी भी वैल्यू पे हमारा जो नंबर है वो ये नंबर मतलब कि 3 से डिवाइड नहीं कर पाएगा किसी भी नंबर को, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हम वही कर देंगे जो भी हमारा मतलब कि रिटर्न करेंगे हम फॉल्स, ठीक है। हाँ, अब एक बार थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। देखो, मैं क्या करने वाला हूँ, फॉल्स रिटर्न कर देने वाला हूँ, ठीक है। ये बेस कंडीशन है। और इससे पहले ना हमें एक चीज़ और लगानी पड़ेगी कि अगर हमारा जो नंबर है अगर वो टारगेट के इक्वल हो जाता है, देखो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, अगर मेरा यहाँ पे ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, अब देखो अगर यहाँ पे ये नम के इक्वल हो गया ना टारगेट, तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न करने वाला हूँ, यहाँ से मैं रिटर्न डायरेक्ट कर दूंगा एकदम से ट्रू वैल्यू, ठीक है, कि मेरे को ना टारगेट मिल चुका है भाई, अब ज़्यादा मतलब चलाओ, अब यहीं से वापस ट्रू वैल्यू लौटा दो, ठीक है, रिटर्न कर दो, ठीक है। और वो क्या कहाँ पे रिसीव होगी, वो इस आंसर में रिसीव होगी, ठीक है। और अगर आंसर ट्रू हुआ तो येस, अदरवाइज नो, ठीक है। और दैट्स इट, इतना ही कोड है। एक बार मैं इसे यहाँ पे आपको ये टेस्ट केस मैंने पहले से कर रखे हैं, इसे रन करा के देख लेते हैं, तो बिल्कुल वही आने वाले हैं। देखो यहाँ पे, हाँ रन हो गया, यही है। देखो यहाँ पे क्या है, अब एक बार 5 और 1 के लिए देखते हैं। अब ना बेसिकली, और हाँ मैंने इसमें एक टेस्ट केस और लगाना था पर मैंने शायद नहीं लगाया। हाँ, मुझे ये लगाना था कि अगर जो है ये जो नंबर है वो बड़ा हो पर वो उसे हैंडल कर लेगा। चलो ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ। तो देखो इसमें ना मैंने क्या करा, 18 और 27, ठीक है। जस्ट लाइक कोई टेस्ट केस उठाते हैं, यहाँ से कौन सा उठाएं, अक्कड़ बक्कड़ ये उठा लेते हैं, 27 और 10। अब देखो अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया ही है वैसे तो 27 का। तो देखो हाँ, अब एक बात बताओ, क्या 27 के इस पूरे के पूरे ये जो डायग्राम बनाया है इसमें 10 है कहीं, नहीं है। तो आंसर क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है या फिर नो होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या है, 27 10 मतलब कि
7 के लिए ये रहा नो आंसर। ठीक है, बस बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा एक बार कोड देखो और इसे ना कॉपी में समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये रिकर्जन का पार्ट है और रिकर्जन एक पूरी की पूरी एक शॉर्ट वीडियो में या फिर क्वेश्चन में मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।